नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्फटिक की माला क्या होती है, स्फटिक क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या हैं। क्योंकि अधिकतर साधनाओं में जैसे कि अप्सरा साधना है या कोई और साधना है, उसमें स्फटिक की माला का उपयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्फटिक की माला के क्या फ़ायदे हैं और स्फटिक होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि स्फटिक क्या होता है। दोस्तों, स्फटिक जो होता है जिसे क्वार्ट्ज भी कहते हैं, ये नॉर्मली रेत और ग्रेनाइट का एक मुख्य घटक होता है जो कि पथरीली जगहों पर पाया जाता है। कह सकते हैं कि हम एक प्रकार का ये क्रिस्टल ही है। इसका ये रंगीन होता है जब ये इसको हम तैयार कर लेते हैं, वरना ये कई कलरों में जैसे बैगनी कलर में भी पाया जाता है, गुलाबी कलर में भी आता है, हल्का सा पीला कलर का भी ये पत्थर पाया जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये अपना कलर खोकर रंगीन हो जाता है। इसे में इंग्लिश में रॉक क्रिस्टल भी कहते हैं, सीतोपल भी हमारे संस्कृत भाषा में कहते हैं, या शिवप्रिय कहते हैं, कांचमणि कहते हैं, और फेटक आदि इसके दूसरे नाम भी हैं। परंतु ये जो स्फटिक होता है ये कांच के अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा उम्र में इसकी ज़्यादा होती है, और इसमें कांच की तुलना में कोण भी ज़्यादा उभरे हुए होते हैं। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो ठंडी होती है, इसलिए ये ज्वर में, पित्त विकार हो, निर्बलता हो, जैसे खून की कोई व्याधियाँ हैं, इन सभी में इसकी भस्मी के रूप में उपयोग करते हैं। इसको माला के रूप में पहना जाता है, और स्फटिक की जो माला होती है उसे भगवती लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है स्फटिक की कि पहनने वाले किसी भी पुरुष या स्त्री को एकदम स्वस्थ रखता है। इसके बारे में यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने से भूत पेट की जो बाधा होती है उससे मुक्त हो जाता है। स्फटिक जो होता है ये शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के काम आता है। इससे हमारे घर में धन दौलत खुशहाली आती है, रोग से मुक्ति मिलती है, और एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। इसको पहनने से डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है, और सोच समझने में हम विकास होता है, हमारी बुद्धि में विकास होता है। ये सारी चीज़ें इसमें स्फटिक के माला पहनने से हमें फ़ायदा होता है। स्फटिक का शंख भी आता है, अगर इससे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इसमें आपको कहते हैं ऐसे कि आप जन्म मृत्यु के जो चक्कर होते हैं इनसे आप मुक्त हो सकते हैं, ये सारी बातें कही जाती हैं। स्फटिक जो होता है इसे एक प्रकार से कहा जाए तो पवित्र पत्थर ही है ये, एक प्रकार से अगर हम सरल भाषा में कहें कि एक पवित्र पत्थर होता है ये। और जो स्फटिक होता है ये पहाड़ी एरियो में पाया जाता है। कुछ लोग का ये मानना है कि ये बर्फीली जगह पे जो होता है वहाँ पे पाया जाता है, पर ऐसा नहीं है, ये दूसरे एरियो में भी पाया जाता है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि स्फटिक की एक ऐसी जगह भी है मध्य प्रदेश में। आप इंदिरा सागर बांध एक जगह है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे, बांध के जो आसपास के जंगल हैं उन जंगलों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्फटिक के जो ये पत्थर हैं ऐसे बड़ी बड़ी टुकड़ों में, ऐसे ही बिल्कुल उसमें आपको क्रिस्टल बने हुए मिलेंगे। टुकड़ों में आपको हर कलर के, बैगनी, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, काला, आपको जंगलों में यूं ही पड़े हुए मिल जाएंगे। आप कहीं भी देखेंगे बड़ा सा पत्थर होंगे, उनके बीच में आप जाएंगे तो छोटे छोटे आपको स्फटिक के टुकड़े पड़े हुए आपको दिखेंगे। वहाँ पे इसका उपयोग नहीं होता, यानी कि इसको खोदा नहीं जाता, व्यावसायिक रूप से इसको ले जाया नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये बात पता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये पाया जाता है। जिन लोगों को पता है व्यक्तिगत तौर पे वही लोग इसको वहाँ से लेकर आते हैं, बाकी इसका भी वहाँ पे व्यावसायिक स्तर पे कोई खुदाई नहीं होती। पर ये मध्य प्रदेश में स्फटिक वहाँ पे देखा गया है, और भी जगह में है। और ये जो इंदिरा सागर बांध है निमाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, खंडवा जिला लगता है ये। तो इंदिरा सागर बांध के पास के जंगलों में ये मैंने खुद जाकर और अपनी आंखों से देखा हुआ है, पत्थरों को मैं लेकर भी आया हूँ अपने साथ कि वहाँ पर पाया जाता है जो स्फटिक होता है। इसकी जो माला होती है, उस माला को जैसे मैं आपको गुण बताया कि सारे गुण पाए जाते हैं, उसका आप जो भी साधनाएं होती हैं उनमें इसका बहुत आयत उपयोग होता है स्फटिक की माला का। मार्केट में आपको ये डाउट होता है कि नकली तो नहीं है, तो आप इसको पहचानने के तरीका होता है स्फटिक की माला को सही जो ओरिजिनल होती है, कि एक तो वो चमकदार होती है, नॉर्मल मालाओं से चमकदार होती है, चमकदार पत्थर होता है ये। साथ ही में अगर आप उसको आपस में रगड़ेंगे, अगर किसी थोड़ी अंधेरी सी जगह पे अगर आप रगड़ के देखेंगे तो इसमें से चिंगारी जैसी चमक सी निकलती है, क्योंकि है तो ये एक पत्थर का ही रूप। पत्थर को जब टकराते हैं स्फटिक के तो चिंगारी निकलती है, तो बस वैसा ही माला को रगड़ने से भी होता है, हल्का सा उजाला आपको उसमें महसूस होता है। और ये थोड़ी वज़न में भारी होती है, क्योंकि एक पत्थर है, प्लास्टिक नहीं है या कांच नहीं है, इसलिए हल्का सा भारी भी होता है। और ये बिल्कुल साफ़ रहता है, इसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं रहते हैं, ये इसकी पहचान है। तो आप इस स्फटिक की माला लेकर आइए और इसका उपयोग अपनी साधना विधि में कर सकते हैं।